आज का रात्रि क्लास है 22/5/1968। अधूरी वाणी है। बोला तो देना पड़ा बंगला, उसका बॉम्बे में भी है मार्केट। शिवरतन मोहता मार्केट अच्छा करोड़पति है। इतनी मेहनत की है, करोड़ इकट्ठा किए हैं। किसके लिए इकट्ठे किए हैं? बच्चों के लिए। सो भी खबरदार, अभी तो अर्धांग हो गया। तो जरूर जो करोड़ कमाया है वो बिल किया होगा। नहीं तो ऐसे ऐसे आदमी मारवाड़ी ऐसे ही मर जाते हैं, बिना बिल किए मर जाते हैं। पीछे मिल्कियत के ऊपर झगड़ा चलता है। तो ये तो बच्चे अभी समझते हैं कि हम तो जा रहे हैं, स्टीमर में बैठे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे। और बच्चे ये जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो जाना भी जरूर है। इस पुरानी दुनिया से जाएंगे नई दुनिया के लिए। परंतु वाया शांति धाम जाना पड़े ना। तो शांति धाम और नई दुनिया, तो बच्चों को हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए। क्योंकि अभी तो सतयुग बुद्धि में बैठा हुआ है। तो हम सभी सतयुग में थे। और जब हम सतयुग में थे तो और कोई दूसरे धर्म का धर्मखंड नहीं था। अभी जब ये खंड हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, इस्लामी खंड, अरब खंड, क्रिश्चियन खंड, यूरोप, अमेरिका, एशिया भी, एशिया में कहेंगे रसिया। तो जब ऐसे दुनिया में ये अनेक खंड हैं, अनेक धर्म वाले, तो हम लोग नहीं थे। हम तो शांति धाम में जाके बैठे। और अभी हम अपना फिर से राजभाग ले रहे हैं, योग बल से ले रहे हैं। क्योंकि बाप ने समझाया है कि योग बल से विश्व की बादशाही पा सकते हो, बाहुबल से तो कोई नहीं पा सकते। ये ला है, ईश्वरीय ला कहो। हिटलर है, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, कितने हुए
बाहुबल चलाने वाले, तो क्या सारे विश्व के ऊपर राजाई कर सके? कर ही नहीं सकते। ये तो ड्रामा बना हुआ है ना बच्चे, और ये खेल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खेल की समझानी बाप समझाते हैं, और क्या समझाते हैं? सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी शुरू से लेकर के समझाते हैं। अभी तुम बच्चे यहां बैठे हो, जो भी बच्चे अच्छी तरह से यहां बैठे हैं, एक सबक 7 रोज का लेना काफी है। क्योंकि सबक को तुम जान जाते हो, एक हफ्ते में तुम बहुत कुछ जान जाते हो कि भाई ऊंचे से ऊंचा बाबा है, पीछे है सूक्ष्म वतन। ये सब ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। सूक्ष्म वतन की बात है, वहां तो राज्य होता नहीं। स्थूल वतन में लक्ष्मी नारायण का राज्य है। ऐसे कहेंगे कि हाँ हमारा राज्य था, और फिर ऐसे में ये सीढ़ी उतरे हैं 84 जन्मों की, और देखो सीढ़ी भी याद आ गई बच्चों को अच्छी तरह से। तो सीढ़ी चढ़ना और उतरना है, तो तुम लिखते हो कि ये है उत्थान और पतन की कहानी। अभी बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ गया, आगे तो ये इतना ज्ञान नहीं था, है। जानते हो, जैसा अब ज्ञान बैठा है, और बाबा के सिवाय कोई बैठा भी नहीं सकता। ना आगे क्या था क्या नहीं था, कुछ बुद्धि में था नहीं। आगे तो सिर्फ बस ये शास्त्रों की कथाएं थी, रामायण की, भागवत की, महाभारत की, फलाने की, टीरे की। अरे बहुत ही ढेर की ढेर कथा कहानियां। अभी फिर तुम्हारी बुद्धि में क्या है? सब कुछ बदल गया, तो सब बदल गया। वो भक्ति मार्ग में जो सीखे थे जन्म जन्मांतर, वो सब बदल गया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में क्या है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे मिलती है हमारी बुद्धि में, और फिर कैसे फिरती है, वो सब बुद्धि में है कि हमारा पार्ट क्या है उस हिस्ट्री ज्योग्राफी में। तो तुम बच्चों को अभी ये मालूम पड़ा
कि हमारा तो हीरो और हीरोइन का पार्ट है। समझा ना बच्चे? है? हम हार खाते हैं फिर जीत पहनते हैं। तो जीत पहनते हैं इसलिए तुम्हारा नाम रखा जाता है हीरो एंड हीरोइन, यानी हीरे जैसा जन्म बच्चों का है, हीरोइन जैसा जन्म बच्चियों का। तो बाबा ऐसे कहेंगे ना, बच्चियां बच्चियां है कि सुप्रीम सोल बाप कहेंगे? है? सुप्रीम सोल बाप को बच्चियां बच्चियां दिखाई पड़ती हैं? नहीं, बाबा कहेंगे बच्चियां और बच्चे। तो फील करते हो कि अभी हमारा जन्म कौड़ी मिसल है, बिल्कुल छी जन्म। बुद्धि कैसी छी हो गई? बुद्धि समझ गई। आगे तो हम नहीं समझते थे, बिल्कुल नहीं समझते थे। अभी बच्चे समझते हैं ये सारी दुनिया ही छी है, अरे ये जन्म ही छी। और अभी तो हम बिल्कुल ही वाह वाह, गुलगुल बनने जा रहे हैं। पहले भी हम गुलगुल थे। ये भी बच्चों को ज्ञान पूरा बुद्धि में। तो ये ज्ञान किसने बिठाया? बाप ने बिठाया ना बच्चे। तो अभी सृष्टि का हिस्ट्री ज्योग्राफी है, स्टूडेंट होगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हुआ होगा, तो वो तो जरूर बुद्धि में होगी ना। इनसे पूछो भाई इस्लामी डायनास्टी कब आएगी? हाँ, मुसलमान कब आए, फलाने कब आए, टीरे कब आए, तो वो सब बता देंगे। किसको भी कहेंगे कि देवताएं कब आए, ये लक्ष्मी नारायण कब आए राज्य करने के लिए, क्योंकि होके गए हैं ना, कि नहीं होके गए? दुनिया में तो कोई नहीं बता सकते हैं सिवाय तुम बच्चों के। और ये पढ़ाई बच्चों को किसने पढ़ाई? कहेंगे शिव बाबा ने पढ़ाई है। क्यों? वो ज्ञान का सागर है ना। बाबा ने कल भी समझाया था है कि उनको गाया ही जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको एक को या दो को? हाँ, लक्ष्मी नारायण दो है ना। तो कहा ये मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, इनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, इसलिए एक बीज है। और ये फाउंडेशन में देखो उल्टा झाड़, इसको कहा जाता है उल्टा झाड़। गीता में कहा है ना,
ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, तो उल्टा झाड़ हुआ ना, और बीज ऊपर में है, झाड़ नीचे में। बीज भी ऊपर है तो जड़ें भी ऊपर, बाकी टाल टालियां सारा झाड़ नीचे। तो वो ये उल्टा है और वो सीधा। उनका बीज धरती में बोया जाता है। धरती माता कहते हैं ना, तो इनका बीज एक ही ऊपर में है। जिस ऊपर वाले को सब याद करते हैं। तो अभी तो बच्चे जान गए बाप को, अर्थात बीज को जान गए, और सारे झाड़ बच्चों की बुद्धि में आ गया कि हम थे फाउंडेशन में। और फिर दूसरा फलाना धर्म, ऐसे ऐसे आते गए, एक आते गए फिर दूसरा आते गए, झाड़ बढ़ता गया, टाल टालियां निकलती गई, ऐसे आ गए। और हमारा जो धर्म था वो पूरा लोप तो नहीं हुआ, लेकिन प्रायः करके लोप हो गया। 22 मई 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अब जब लोप हो गया तब तो फिर बाप आ करके स्थापन करे ना बच्चे। तो इसको कहते हैं रिपीटिशन। पहले एक झाड़ में एक ही धर्म था, तब स्वर्ग था, पीछे अनेक अनेक धर्म आ गए तो नरक। फिर एक एक जन्म लेते गए, पीछे आस्ते आस्ते करके अनेक जन्म हो गए। तो ये तो बिल्कुल ही सहज बातें हैं समझने की। तो ये पढ़ाई तो कितनी सहज है, और शास्त्रों की पढ़ाई तो कितनी लंबी चौड़ी, कितनी कठिन। भगवान को कहा ही जाता है मुश्किल को सहज करने वाला, तो सहज है ना। अभी सब जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी बुद्धि होती है, यानी स्कूल होते हैं, उनमें कोई ABC ऐसे सीखते रहते हैं ना बच्चे। और फिर बादशाही भी है। तो तुम बच्चों को तो अभी निश्चय हुआ है कि हम यहां श्रीमत पर अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, और वो स्वराज्य हम कैसे भोगेंगे, और फिर ये स्वराज्य हम कैसे हराएंगे, वो सब तुम्हारी बुद्धि में है। और फिर बाद में तो ये सब बुद्धि में नहीं होगा। जब वहां नई दुनिया में रहेंगे तो भूल जाएंगे।
इसलिए ये नॉलेज को मनुष्य नया समझते हैं, बंडर खाते हैं कि आगे तो हम कभी सुना नहीं ऐसा, न सुना न किया, कोई ने हमको नहीं सुनाया। तो तुम बच्चे उनको समझाते हो, और कैसे समझाएंगे ये भी जानते हो। जबकि बाप कह करके जाते हैं कि मैं नई दुनिया स्थापन करता हूं, कल्प कल्प। फिर नई दुनिया में बाकी और क्या चाहिए? तो आते हैं नई दुनिया, नया मकान, स्वर्ग स्थापन करने आते हैं, है? और स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर बाबा को आने की क्या दरकार है? और ये तो जानते हो कि स्वर्ग में तो सुख ही सुख होते हैं, है? तो हम क्यों बाबा को याद करेंगे? बाबा को फिर याद करने की दरकार ही क्या है? यहां से दुनिया में तो दुख मिलता है तो सब याद करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु। सभी बच्चे जहां भी रहते हैं, कोई भी धर्मखंड में रहते हैं, बाप को याद कर करके जानते हैं कि अब हम सत्य के लिए हर्षित बनने वाले हैं। तो यहां ही हर्षित हो जाते हैं, इतने हर्षित हो जाते हैं तहां तक कि ये जो इनकी हर्षित मुखता है, ये यहां तुम सीख जाते हो, और नई दुनिया में तो तुम हर्षित होते ही हो। ये तुम अभी जान गए हो कि ये हमारे ही कर्मों का फल है, ठीक है ना? अरे ये द्वापर कलयुग में 63 जन्मों में कोई ने अच्छे कर्म भी किए, कोई ने मारा मारी, हिंसा, कैसे कैसे हत्या, आगजनी जैसे कर्म किए, ठीक है ना? तो देखो, अब भक्ति तो सभी करते हैं, परंतु भक्ति भी नंबरवार, कोई व्यभिचारी, कोई अव्यभिचारी। और भक्ति का फल भी कह सकते हैं ना, बाप ने समझाया भी है। ये भक्ति जिसने पहले पहले भक्ति की है, बहुत भक्ति की है, वो तो बहुत ज्ञान लेंगे। जिन्होंने बहुत थोड़ी भक्ति की है, पीछे आया होगा, तो कम ज्ञान लेंगे। तो तुम बच्चों को नब्ज देखनी पड़ती है। तो जो जल्दी आए होंगे सतयुग में, तो जब सुनेगा तो हर्षित रहेंगे, जाट हर्षित हो जाएंगे। जैसे कि गुमाई हुई ये ज्ञान की मिल्कियत फिर से मिल रही है, क्योंकि ये मिल्कियत है ना, ये ज्ञान रतन भी ये मिल्कियत है, ये जानते हो। ये जो ज्ञान बाप देते हैं, ये हमारी झोली भरते हैं, बुद्धि की झोली भर जाती है ना। कभी झोली भरने के लिए कोई सन्यासी के आगे कहेगा कि झोली भर दियो है? वो नहीं कहेंगे। तो कोई के आगे जाते हैं ना, कहते हैं ना, भर दे झोली, भर दे झोली, है? क्यों जाते हैं?
और शंकर तो रख दिया परंतु वो अकेला शंकर तो नहीं है ना, है तो शिव शंकर ना बच्चे, दोनों इकट्ठे हैं। और शिव झोली तो शिव बाबा भरते, भंडारा तो शिव बाबा का है ना, कोई शंकर का भंडारा तो है ही नहीं। एक का ही भंडारा गाया हुआ है, तो उनका नाम ही है शिव शंकर। भक्ति मार्ग में इकट्ठा कर दिया है, बाकी वो शंकर तो अलग है। शिव की आत्मा अलग है। और विवेक भी कहते हैं कि ये सूक्ष्म वतन में अकेले जेवर, ये नागबलाएं, सर्प, बैल, ये वहां सभी होते नहीं है। बाबा समझाते थे ना, तुम बच्चों को फरिश्ता बनने का है, और एकदम जो फरिश्ता बन जाएंगे सिवाय अपन को आत्मा और बाबा के फिर कोई दूसरा को याद ही नहीं करेंगे। तो देखो तुमको कैसी व्यवस्था जमानी है कि अब हमको जाना है तो बस नंगा ही जाना है, सो तो सभी आत्माएं जानी, वापस तो सब जाएंगे, मित्र संबंधी वगैरह वगैरह। तो फिर उस दुनिया में ये नहीं होते हैं, कोई मित्र संबंधी होते हैं शरीर के साथ। अच्छा, अभी तो टाइम भी हो गया, 10:30 बजता है। जो बच्चे नए आए हैं उनको टोली खिला देता हूं, ये समझें कि बाप के पास हम जाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद प्यार गुड नाइट। सभी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।